आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे देश में जो अपने सपनों जैसी खूबसूरती, स्वादिष्ट भोजन, अनोखी संस्कृति और सबसे बढ़कर अपने कम बजट के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं वियतनाम देश की। दक्षिण पूर्व एशिया का वो देश जिसे दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक माना जाता है। घूमने के लिहाज से जो लोग पहली बार विदेश यात्रा करने का प्लान बना रहे होते हैं, उनके मन में सबसे पहले जिस देश का नाम आता है वो अक्सर वियतनाम ही होता है। लेकिन ये देश सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमयी, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे वियतनाम के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य, उसका इतिहास, समाज, धर्म, खान-पान, शहर, पर्यटन स्थल और बहुत कुछ। तो आइए सबसे पहले वियतनाम की बुनियादी जानकारी को देख लेते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक लंबा, तटों से भरा हुआ देश है। इसकी राजधानी है हनोई, जबकि सबसे बड़ा और आधुनिक शहर है हो ची मिन सिटी। देश का कुल क्षेत्रफल 3,31,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ 10 करोड़ लोग रहते हैं। वियतनाम में सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध है, लेकिन कन्फ्यूशियन, ताओइज्म और लोक धर्मों का मिश्रण भी समाज का अहम हिस्सा है। वियतनाम का झंडा लाल रंग का है और उसके बीच में एक पीला सितारा भी है, जो एकता और समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, वियतनाम आखिर इतना सस्ता क्यों है? दोस्तों, वियतनाम दुनिया का सबसे बजट फ्रेंडली पर्यटन स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ की गलियों में बिकने वाला खाना भारत के मुकाबले बहुत सस्ता है। होटल, हॉस्टल, होमस्टे बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च लगभग ना के बराबर है। बाइक किराए पर लेना भी 300 से 400 रुपए प्रति दिन में संभव है। घूमने की प्रमुख जगहों की एंट्री टिकट भी बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों से बैकपैकर्स यहाँ महीनों तक रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स की, जो आपको वियतनाम के बारे में सोचने पर और ज्यादा मजबूर कर देंगे। मोटरसाइकिलों का देश। पूरे वियतनाम में 5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। सड़कों पर इतनी बाइक चलती हैं कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति डर सकता है कि सड़कें कैसे पार करें। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ ट्रैफिक भले घना दिखता हो, पर सभी लोग इतने अनुशासित हैं कि हादसे काफी कम होते हैं। वियतनाम में अंडे से बनी कॉफी दुनिया भर में मशहूर है। ज्यादा क्रीमी टेक्सचर और अनोखे स्वाद की वजह से ये पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। ब्राजील के बाद वियतनाम दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम वो देश है जिसने युद्ध से उठकर खुद को मजबूती से फिर से खड़ा किया है। वियतनाम वॉर के बाद देश लगभग बर्बाद हो चुका था, लेकिन कुछ दशकों में ही वियतनाम ने खुद को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया। वियतनाम की मान्यता है कि देश के लोग ड्रैगन और फेरी की संतानों से उत्पन्न हुए हैं। ये मिथक आज भी सांस्कृतिक रिवाजों का हिस्सा है। वियतनाम में हा लोंग बे नाम की एक जगह है जो पूरी तरह से चूना पत्थर की पहाड़ियों से बनी है और ये इतनी खूबसूरत लगती है कि यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है। दोस्तों, वियतनाम में सड़क पार करते समय आप बस धीरे धीरे चलें और वाहन खुद आपको आगे जाने का रास्ता देंगे। आइए अब जानते हैं वियतनाम का इतिहास, जो हजारों साल पुराना है। 1000 साल तक चीन का प्रभाव रहा, इसीलिए यहाँ की भाषा, वास्तुकला और संस्कृति में चीनी झलक दिखाई देती है। 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा किया। इसी दौरान फ्रेंच शैली की इमारतें और भोजन देश की पहचान बन गईं। फिर आया एक भयानक दौर जिसे वियतनाम युद्ध के रूप में याद किया जाता है, जो अमेरिका और वियतनाम के बीच लड़ा गया। इस युद्ध ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद वियतनाम ने अपने दम पर देश को फिर से खड़ा किया और आज ये देश पूरे महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। वियतनाम की संस्कृति
बहुत ही सरल, संतुलित और परिवार केंद्रित है। यहाँ के लोग विनम्र, अनुशासित और बहुत ही मेहनती माने जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है तैत फेस्टिवल, जिसे वियतनामी नया वर्ष माना जाता है। इस दिन घर साफ किए जाते हैं, परिवार इकट्ठा होते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं और विशेष पारंपरिक भोजन बनाया जाता है। इस त्योहार के अलावा वियतनाम में मिड ऑटम फेस्टिवल, परफ्यूम पगोड़ा फेस्टिवल और हंग किंग टेम्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। वियतनाम की पारंपरिक पोशाक आओ दाई है, जो महिलाओं पर बहुत ही सुंदर लगती है और ये पोशाक महिलाएं खास तौर पर विशेष त्योहारों पर पहनती हैं। वियतनाम का खान पान ताजगी, स्वाद और स्वास्थ्य का मिश्रण है। वियतनामी भोजन हल्का, ताज़ा और स्वादिष्ट माना जाता है। मसालों का उपयोग कम होता है, लेकिन स्वाद में गहराई होती है। यहाँ के लोग चावल, नूडल्स, समुद्री खाना और सब्जियां खाना पसंद करते हैं। वियतनाम की कुछ सबसे प्रसिद्ध डिशेज हैं फो, जो नूडल सूप है। इसके अलावा बान मी, जो कि फ्रेंच ब्रेड है और इसमें सब्जियां या फिर मीट भरा जाता है। इसके बाद आते हैं स्प्रिंग रोल, जो फ्रेश होते हैं और डीप फ्राई करके खाए जाते हैं। और वियतनाम की सबसे प्रसिद्ध डिश है वियतनामी कॉफ़ी, खासकर ये एग से तैयार करी जाती है। सड़क किनारे छोटे छोटे फूड स्टॉल यहाँ के खाने का असली अनुभव देते हैं। वियतनाम के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पार्क में एक्सरसाइज करते हैं और फिर काम पर जाते हैं। शाम को समुद्री तटों या झीलों के आसपास गुजारते हैं। परिवार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। वियतनामी लोग सीधी सादी जिंदगी पसंद करते हैं, शांति, अनुशासन और सादगी से भरी हुई। वियतनाम में एक से बढ़कर एक घूमने की जगह हैं, जिनमें पहले नंबर पर आती है देश का गौरव, देश की राजधानी हनोई शहर। इसके बाद आती है हुआन किम लेक और फिर आता है ओल्ड क्वार्टर। इसके बाद टेम्पल ऑफ लिटरेचर और फिर वाटर पपेट शो। हनोई शहर इतिहास, परंपरा और संस्कृति का एक खास मिश्रण है। हो ची मिन सिटी आधुनिकता का केंद्र है। इस शहर का पुराना नाम साइगॉन है। हो ची मिन सिटी में देखने के लिए नोट्रे डेम कैथेड्रल, वॉर रेनोमेड म्यूजियम और बैन थान मार्केट है। ये शहर रात में खूब जगमगाता है। इसके बाद आता है लैंटर्न का शहर। रात होते ही पूरा शहर रंग बिरंगी लालटेन से चमक उठता है। इस शहर में देखने के लिए एशियन टाउन, जापानीज ब्रिज और रिवर साइड मार्केट है। होई एन दुनिया के सबसे फोटोजेनिक शहरों में से एक है। और इसके बाद आता है दानांग शहर। इस शहर में आपको गोल्डन ब्रिज देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाना हिल्स, गोल्डन ब्रिज और माइकी बीच पर बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। दानांग वियतनाम का आधुनिक और साफ सुथरा समुद्री शहर है। वियतनाम का एक और खास शहर है सापा, जो कि पहाड़ों की गोद में बसा है। इस शहर में आपको बड़े बड़े चावल के खेत देखने को मिलेंगे, लोकल ट्राइब्स देखने को मिलेंगी और पहाड़ों पर पैदल चलने के बहुत ही अनोखे रास्ते मिलेंगे। यहाँ की ठंडी हवा और बादलों से ढके पहाड़ मन को जीत लेते हैं। वियतनाम की यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है विदेशी टूरिस्टों के लिए हा लॉन्ग बे, जो कि प्रकृति का चमत्कार है। समंदर में तैरती 2000 से ज्यादा चूना पत्थर की पहाड़ियाँ ये दृश्य जीवन भर नहीं भुला सकते। यहाँ क्रूज पर ठहरना दुनिया के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक माना जाता है। वियतनाम में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं और इसकी वजह है वीज़ा आसानी से मिलना, सस्ती फ्लाइट होना, सस्ते होटल होना। कुल मिलाकर खर्च बहुत कम होता है। हर शहर एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ा है। सुरक्षा भी अच्छी है, जिस वजह से सैलानी बिना किसी डर के पूरे देश में कहीं पे भी आराम से घूम लेते हैं। यात्रियों के लिए ये देश शांत, सुरक्षित और बहुत ही आरामदायक माना जाता है। दोस्तों, वियतनाम सिर्फ सस्ता देश नहीं, यह सुंदरता, संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का एक जादुई मिश्रण है। यहाँ हर वो चीज़ है जो एक विदेशी यात्री ढूंढता है। यहाँ समंदर हैं, पहाड़ है, झीलें हैं, इतिहास है, भोजन है, रोमांच है और सबसे बढ़कर पैसा बहुत कम खर्च है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप भारत के 100 रुपये वियतनामी डोंग में बदलेंगे तो उसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये के बराबर बैठेगी। यानी
आप कुछ ही हजार रुपए में वियतनाम में अच्छी खासी मस्ती कर सकते हैं, कई जगह घूम सकते हैं। यही वजह है हर साल भारत से हजारों सैलानी वियतनाम की यात्रा करने जाते हैं। ये है विनपल लैंडमार्क 81 जो कि हो ची मिन सिटी में मौजूद है। ये देश की सबसे ऊंची इमारत है। इसके सबसे ऊपर पहुंचकर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इस मॉडर्न आर्किटेक्ट से बनी बिल्डिंग में 81 मंजिलें बनी हैं और पूरी इमारत की ऊंचाई 461.2 मीटर यानी कि 1513 फीट है, जो इसे वियतनाम की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब दिलाती है। इन 81 मंजिलों में रहने के लिए अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, होटल रूम्स हैं और कई सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। इस बिल्डिंग की खासियत है कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है, ये वैसे वैसे ऊपर से पतला होती जाती है, ठीक बुर्ज खलीफा की तरह। 2014 में इस शानदार इमारत को बनाने की पहली नींव रखी गई थी, जो महज 4 साल बाद यानी 2018 में बनकर पूरी तरह से लोगों के लिए तैयार थी। विनपल लैंडमार्क 81 में आपको सबसे ऊपर एक डेक व्यू देखने को मिलेगा, जो कि पूरे शहर का 360 डिग्री का नजारा दिखाता है, जो कि एक यादगार अनुभव रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आम लोगों को और टूरिस्टों को टिकट खरीदना पड़ता है। एक व्यक्ति की व्यू डेक की टिकट 1 लाख डोंग से लेकर 2 लाख डोंग के बीच होती है, यानी कि 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच। सीजन के हिसाब से इन टिकटों का प्राइस बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।